एपिसोड 3 की शुरुआत होती है दा हाई के पुराने खराब हाउसिंग एक्सपीरियंसेस को याद करते हुए। कभी अंधेरी बोर्डिंग रूम्स जहां दिन में सिर्फ 30 मिनट सनलाइट आती है, कभी बदबूदार अपार्टमेंट जहां टॉयलेट का गेट तक नहीं है, और फिर आखिरकार उसका अभी वाला छोटा स्टूडियो। लेकिन उसकी यह शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। लैंडलॉर्ड किराया बढ़ा देता है और उसे फिर से अपार्टमेंट हंट शुरू करना पड़ता है। काम पर जाते हुए दाहे अपने दर्द भरे माथे को रगड़ती है। उसे अभी तक याद नहीं आता कि उसने नशे में हामजीवू से सिर टकरा दिया था। वह अपनी दोस्तों से मिलती है जहां जी सॉन्ग बताती है कि उसे चाइना के लिए सस्ता फ्लाइट मिल गया है। असल में उसे शक है कि उसका बॉयफ्रेंड वेलिन शायद धोखा दे रहा है। दूसरी तरफ अयुन सांग सोच रही है कि उसे कॉलेज रियूनियन में जाना चाहिए या नहीं, सिर्फ इसलिए कि वहां से उसे फ्री ब्लैक लहसुन का डिब्बा मिलेगा जिसे बेचकर एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। ऑफिस में दा है की मुलाकात जीवू से होती है जिसके माथे पर बैंडेड लगा हुआ है। प्रोडक्ट पैकेजिंग मीटिंग के दौरान जीवू की बातें दाहाई की यादें ताज़ा कर देती हैं। एक फ्लैशबैक में दिखता है कि उसने जीवू को हेडबट करने के बाद चिल्लाकर कहा था कि उसे चीपेस्ट ऑप्शंस नहीं चाहिए। बाद में प्राइवेट में उसने माफी भी मांगी थी। तभी जीवू ने उससे पूछ लिया था कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। ऑफिस में दूसरी तरफ यूनसंग अपना साइड हसल दिखाती है। उसने अपनी डेस्क ड्रॉर को एक मिनी कन्वीनियंस स्टोर बना दिया है। यह प्रॉफिटेबल तो है ही, साथ ही पेटी भी। जब सूजिन, जिसने जी सॉन्ग को तंग किया था, पैसे नहीं लौटाती तो यूनसंग उसकी सारी चीजों पर सीजर स्टिकर्स चिपका देती है। इस बीच मैनेजर ओ डोंगयू अकाउंटिंग टीम के साथ लंच का प्लान बनाता है और जी सॉन्ग को भी खींच कर ले जाता है। रेस्तरां में उसका जी सॉन्ग के साथ बर्ताव ऐसा होता है कि लोग अफवाहें उड़ाने लगते हैं कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। शर्मिंदा जी सॉन्ग तुरंत इनकार करती है और कहती है कि उसका पहले से बॉयफ्रेंड है। दाहाई युनसंग को कन्फेस करती है कि उसने जीवू से झूठ बोला कि उसका बॉयफ्रेंड है। अब मुसीबत और गहरी हो गई। जीवू ने उसे लाइव म्यूजिक शो के 2 टिकट दिए हैं, इस उम्मीद में कि वह अपने बॉयफ्रेंड को साथ लाएगी। जी सॉन्ग एक सोल्यूशन निकालती है, फेक ब्लाइंड डेट। वह यहाँ तक करती है कि वेकेशन फोटोज फोटोशॉप करके दा हाई को ज्यादा डेट वर्दी दिखाए। दा हाई एक नया अपार्टमेंट देखती है जिसे उसे बहुत पसंद आता है, लेकिन वह अफोर्ड नहीं कर सकती। युनसांग उसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की सलाह देती है, लेकिन युनसांग खुद मुसीबत में फंस जाती है। वह वेदर रिपोर्ट देखकर ढेर सारे अम्ब्रेलास खरीद लेती है ताकि बारिश के समय बेच सके, लेकिन मौसम साफ निकल जाता है। गुस्से में वह मीटियोरोलॉजिकल ऑफिस कॉल करके जवाब मांगती है। जी सॉन्ग का दिन भी बिगड़ता है। बॉस की डांट खाने के बाद काम में डूबी वह लगभग अपनी फ्लाइट मिस कर देती है। डोंगयू उसकी मदद करता है और उसे एयरपोर्ट तक पहुंचाता है, लेकिन ट्रैफिक के कारण वह लेट हो जाती है। डोंगयू अचानक अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है, लेकिन जी सॉन्ग ब्लंट तरीके से उसे रिजेक्ट कर देती है। वह साफ कहती है कि उसे सिर्फ हैंडसम लड़के पसंद हैं। शाम को डाहे अपने ऑकवर्ड ब्लाइंड डेट यून ह्वान के साथ डिनर करती है, जो उससे उसकी हॉबीज पूछता है, लेकिन डाहे के पास बताने के लिए कुछ नहीं होता। बाद में दोनों लाइव म्यूजिक शो पहुंचते हैं। जीवू स्टेज पर आता है और वही गाना गाता है जो दाहे ने कराओके में गाया था। ड्रामेटिक पल में जीवू पूरे क्राउड से अगले गाने की रिक्वेस्ट लेता है और दाहाए से कहता है कि वह उसकी अगली सॉन्ग चॉइस बताए। घबराकर दाहे साउथ बाउंड ट्रेन बोल देती है, एक रेयर और अनपॉपुलर ट्रैक। जीवू इसे गाता है, लेकिन अचानक उसकी ड्रमस्टिक उड़कर यूहवान के सिर पर लग जाती है और उसे हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है। गुस्से में गुड बाय कहकर डेट वहीं खत्म हो जाती है। पीछे रह गई दाहाए पर जीवू ताना कसता है। वह कहता है कि उसका टेस्ट खराब है और उसे उसका म्यूजिक पसंद करने का दावा नहीं करना चाहिए। दाहाए पलट कर कहती है कि टेस्ट डेवलप करने में पैसे लगते हैं, तो अगर वह कहती है कि उसे उसका गाना पसंद है तो वह सचमुच ऐसा ही मानती है। दूसरी तरफ युनसैंग आखिरकार रियूनियन में जाती है, गार्लिक का डिब्बा लेती है और अपनी एक पुरानी क्लासमेट से टकरा जाती है, जिसे अब भी गुस्सा है कि युनसैंग ने सालों पहले उसका जॉइंट बिजनेस छोड़ दिया था। बहस के बाद युनसैंग उदास होकर घर लौटती है, ड्रिंक्स पीती है। मीटरोलॉजिकल ऑफिस से कॉल पर बात करते हुए उनसे दिन में गुस्से से बात करने के लिए सॉरी बोलती है।
तभी डहाए का कॉल आता है। युन सैंग उसे कहती है कि अच्छा हुआ तो ठीक, वरना वापस स्टार्ट कर लेंगे। डहाए एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपनी सेविंग्स अकाउंट खत्म करके और ज्यादा एंडीरियम क्रिप्टो करेंसी खरीद लेती है। एपिसोड के अंत तक वह उसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है जिसे उसने पहले देखा था और पसंद किया था।